नमस्कार दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी का हटकाए जाने वाले अमेज़न जंगल में बहुत सारे रहस्य हैं। इन रहस्यों को अभी तक वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान पाए हैं कि अमेज़न जंगल अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है। दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिक अमेज़न जंगल के बारे में बहुत सालों से अध्ययन और अनुसंधान करते आ रहे हैं, लेकिन जब रिसर्च किया जाता है तो कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिससे कि वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं जिसे कि बाहरी दुनिया में देखना मुश्किल होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब इस जंगल के बारे में कुछ नई बातें रिसर्च होती है तो पता चलता है, तो हमें लगता है कि हम अभी तक अमेज़न जंगल को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इस जंगल के कुछ ऐसे रहस्यों को बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं इसके अनसुने रहस्यों को। दोस्तों अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए। माना जाता है कि ये जैव विविधताओं का भंडार है। वैज्ञानिक कार्लोस नोवर और थॉमस ई लोवजॉय अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगल को काटा जा रहा है वह दुनिया के सबसे बड़े जंगलों से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का एक जंगल होता है, जिससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है, जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुआन से होकर गुजरता है। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव है उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न जंगल में देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ 390 अरब पेड़ है, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां है। और इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती है। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों अमेज़न जंगल में पेड़ों की लाखों प्रजाति पाई जाती है और इनमें से पेड़ों की प्रजाति कुछ नॉर्मल है तो कुछ बेहद जहरीली होती है। दोस्तों इतने बड़े जंगल में जहरीले और अजीबोगरीब पेड़ों का पाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यह इतना बड़ा है कि यहाँ मिलने वाले कुछ पौधों को नाम तक नहीं होता। लेकिन दोस्तों अमेज़न में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसको वॉल्किंग ट्री कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक सच्चाई है। आपने कभी किसी फिल्मों में देखा होगा कि कुछ पेड़ अचानक से चलने लगते हैं, फिर आप सोचते हैं कि क्या पेड़ सिर्फ फिल्मों में ही चलते हैं? तो आपको बता दें कि ये पेड़ सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि सच में भी चलते हैं, और यह पेड़ अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि कई वैज्ञानिक ने इस बात को पुष्ट कर चुके हैं कि अमेज़न में पेड़ चलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। फिल्मों की तरह नहीं, इन पेड़ों का चलने का स्पीड बहुत कम होता है। आपको बता दें कि इन पेड़ों में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पेड़ उस दिशा में चलता है जहाँ सूरज आगे बढ़ता है। आपको बता दें कि इस पेड़ की जड़ सूरज की ओर फैलने लगती है और इस पेड़ का पीछे का जड़ खत्म होने लगती है, और इसी वजह से यह पेड़ अपने स्थान से आगे बढ़ता है। आपको बता दें कि पेड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। इसी वजह से इन पेड़ों को वॉल्किंग ट्री कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह पेड़ बेहद जहरीले भी होते हैं। यह पेड़ सिर्फ अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। यहाँ के अलावा इन पेड़ों को आप कहीं नहीं देख सकते। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले एक बेहद खतरनाक पौधा पाया जाता है। दोस्तों अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासी का कहना है कि अमेज़न में इंसानों और जानवरों का मांस खाने वाला पौधा पाया जाता है। इसको मांस खाने वाला पौधा भी कहा जाता है। लोग इसको आदिम खोर पेड़ भी कहते हैं। दोस्तों सुनने में तो बेहद अजीब है, आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में इसकी कुछ ही प्रजाति है। दोस्तों अब आप ही सोचिए, जब अमेज़न जंगल में खतरनाक पेड़ हो सकते हैं तो इतने बड़े जंगल में और भी बहुत खतरनाक चीजें जरूर होंगी। दोस्तों अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है, क्योंकि दोस्तों अमेज़न में कई खतरनाक पौधे, पंछी, जीव जंतुएं पाई जाती है। आपने दुनिया भर में बहुत सी नदियाँ, झीलें, सागर और झरने देखे होंगे, लेकिन ऐसा कोई नज़ारा शायद ही देखा होगा। दोस्तों अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी मौजूद है
और इसकी खासियत यह है कि इसका पानी हमेशा उबलता रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फेमस नदी दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में स्थित है। इसकी खोज आंद्रेज रूजो नामक एक शख्स ने की थी। नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 82 फीट और गहराई 20 फीट है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूजो ने इसकी खोज 2011 में की थी। कमाल की बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी इस नदी का पानी गर्म ही रहता है। बातें तो यहाँ तक की जाती है कि इस नदी में इतना गर्म पानी बहता है कि चाय बना लो। जी हाँ दोस्तों, इस नदी के पानी को चूल्हे पर उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये जानने के बाद आप इस पानी को छूने की गलती मत कर देना, क्योंकि यह भारी पड़ सकता है। इस नदी का तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, अमेज़न वर्षा वन 9 देशों में फैला हुआ है। दोस्तों, धरती में पाए जाने वाले सबसे बड़ा और लंबा सांप एनाकोंडा सांप है, जो कि इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा सांप की लंबाई 30 फीट की होती है। लेकिन दोस्तों, 1906 में एक वैज्ञानिक ने अमेज़न की जंगलों में खोज करते समय उसने 70 फीट का सांप देखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में इतना बड़ा लंबा सांप होना एक बेहद अजीब बात है। इसी तरह खोज करने गए अन्य वैज्ञानिकों ने भी दावा किया कि उन्होंने 70 से 75 फीट की सांप देखा है। इसी तरह कई वैज्ञानिक अभी तक भी अमेज़न जंगल में सांपों की नई नई प्रजातियां खोजने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अमेज़न में पाई जाने वाली चींटियां भी बेहद खतरनाक होती है। दोस्तों, इन चींटियों का अपना बचाव बड़े जीव से करना होता है, इसलिए ये लाल चींटियां इतनी खतरनाक होती है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये चींटियां इतनी खतरनाक होती है। यदि ये लाल चींटियां किसी भी इंसान को एक बार काट ले तो जैसे कि गोली लगती है, उसी तरह का दर्द होता है। कई लोग इस चींटी को बुलेट एंट भी कहते हैं। दोस्तों, अगर यह अमेज़न की चींटियां किसी भी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति के लगभग 6 से 7 दिन तक दर्द सहन करना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि कई चींटियां इतनी जहरीली होती है कि इनके काटने से लोगों की मौत भी हो जाती है। दोस्तों, अमेज़न में एक ऐसी मकड़ी पाई जाती है जो हमारे घरों में पाई जाने वाली मकड़ियों से बेहद खतरनाक होती है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में बेहद बड़ी मकड़ी, यूँ कहे तो 6 फीट बड़ी मकड़ी को देखा गया है। अमेज़न में रहने वाले आदिवासी कहते हैं कि अमेज़न के जंगलों में 6 फीट से बड़ी मकड़ी पाई जाती है। दोस्तों, यह अमेज़न की मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि यह अपने बच्चों को भी खत्म कर देती है। इसी तरह खोज करते हुए वैज्ञानिकों ने भी इतनी बड़ी मकड़ी देखने का दावा किया है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में इतनी बड़ी मकड़ी पाना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेज़न जंगल को वर्षा वन विशाल जैव विविधता के लिए जाना जाता है और इस जंगल में पौधे और कई अजीब जानवरों की प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता है। अमेज़न जंगल में झुंगर, बंदर, तोते और एनाकोंडा शामिल है। रहस्य से भरी अमेज़न जंगल को देखने वाले आज भी डर जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने विचित्र रहस्य को अलग अलग रंगों से रंगा है। दूर तक फैली हुई हरियाली में हरे रंग और विशाल जल से भरी हुई नदी में नीला रंग प्रकृति को रहस्यमय बनाता है। यहाँ पर पेड़ पौधे एक दूसरे के कंधे पर लदे हुए हैं। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि अरबों की संख्या में पेड़ पौधे हैं। आसमान को छू लेने वाले पेड़ों की छाया हजारों लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसे देखकर ऐसा लगता है कि इन वृक्षों ने यह जिद पकड़ी है कि सूर्य की रोशनी को धरती तक नहीं पहुंचने देंगे। इस कारण इस भयानक और रहस्यमय जंगल में दिन के समय भी घना अंधेरा रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।